एक बेकार प्लास्टिक के ड्रम को हमने बीच में से काटने के बाद इस अमरूद के पौधे को इस बेकार पड़े ड्रम के बाकी हिस्से में लगा रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इस ड्रम की गहराई है 12 इंच। 12 इंच के गमले में लगा हुआ हमारा ये येलो रिंग से तैयार किया गया पौधा है। और इस पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फ्रूट आए हुए हैं और इस फ्रूट का साइज भी बहुत ही अच्छा है। जिस तरीके से मार्केट में फ्रूट आते हैं वैसा ही है। और अभी भी इसका और साइज बढ़ेगा क्योंकि अभी अमरूद कच्चे हैं। कुछ अमरूद पक भी चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ अमरूद पक चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि अमरूद के पौधे को हमने गमले में लगा रखा है और गमले में लगे हुए अमरूद के पौधे की हाइट भी सही चल रही है, ग्रोथ बढ़िया है, लेकिन उस पर अमरूद नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके की दिक्कत आपके साथ भी है और आप चाहते हैं आपके गमले में लगे हुए अमरूद के पौधे पर हमारे इस अमरूद के पौधे की तरह ढेर सारे अमरूद लगें, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमरूद के पौधे के लिए जरूरी केयर एंड टिप्स। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमरूद के पौधे के लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइजर। उस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से आपका अमरूद का पौधा भी हमारे इस अमरूद के पौधे की तरह फलों से ढक जाएगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गमले में लगाने के लिए कौन सा अमरूद का पौधा सही रहता है, ग्राफ्टेड या फिर बीज के द्वारा तैयार किया गया या फिर एलरिंग से तैयार किया पौधा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमरूद के पौधे को कैसे ग्रो करना चाहिए बीज से। इसके अलावा और भी दूसरी जरूरी केयर एंड टिप्स हम आपको अमरूद के पौधे के बारे में बताएंगे। तो अगर आप चाहते हैं अमरूद के पौधे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। गमले में लगे हुए पौधे से ज़्यादा फल कैसे लिए जाएं, इसके बारे में हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गमले में लगाने के लिए कौन सी वैरायटी का पौधा सही रहता है। तो गमले में लगाने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी होती है 1 kg, यानी कि जो थाई वैरायटी होती है वो पौधा छोटी ही हाइट में फल देना शुरू कर देता है। इसके अलावा उस वैरायटी के पौधे पर फलों का जो साइज है वो काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी बड़े बड़े फल उस पर आते हैं। अगर उस वैरायटी के पौधे को ज़मीन में लगाते हैं, अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, तो उस वैरायटी के पौधे पर 1 किलो तक का आपका अमरूद हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास अमरूद के पौधे पहले से ही हैं तो आप उन पौधों से एलरिंग के द्वारा अमरूद के पौधे भी तैयार कर सकते हैं। जो आप एलरिंग के द्वारा अमरूद के पौधे तैयार करेंगे उस पर अगले ही साल छोटे ही हाइट में फल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बीज के द्वारा अमरूद के पौधे को ग्रो करते हैं तो उस पर कम से कम 3 साल आने में लगते हैं फल। तो जो भी बीज के द्वारा अमरूद का पौधा तैयार होगा वो काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा। इसके अलावा उस पर फलों का जो साइज है वो अच्छा नहीं आएगा। तो बेहतर है कोशिश ये करें गमले में लगाने के लिए या तो 1 kg या फिर एलरिंग से तैयार किया गया पौधा। इसके अलावा आप ग्राफ्टेड वाला भी पौधा ले सकते हैं। आपको किसी भी नर्सरी में एलरिंग से तैयार किया गया पौधा या फिर ग्राफ्टेड पौधा या फिर 1 kg वाला पौधा, इस तरीके के पौधे आपको आसानी से किसी भी नर्सरी से मिल जाएंगे। अगर आप अमरूद के पौधे को बीज से तैयार करना चाहते हैं और बीज से तैयार किए गए अमरूद के पौधे पर ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमरूद के पौधे को बीज से तैयार करने के लिए आपको किस तरीके का फल चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, इस तरीके का कोई भी पका हुआ फल ले लीजिए और पके हुए फल से आप बीज निकाल लीजिए। बीज निकालने के बाद बीज की ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो सके, इसके लिए कम से कम 15 दिन के लिए बीज को पानी में भीगने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद अगर आप बीज को लगाएंगे तो आपका जो पौधे हैं वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा इससे भी जल्दी बीज को ग्रो करने का तरीका एक और है। बीज को पल्प सहित निकाल लीजिए और निकालने के बाद पानी में लगभग 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर उबाल लीजिए। उबालने के बाद बीजों को निकाल लें, उसके बाद आप डायरेक्ट मिट्टी में लगा दीजिए। इस तरीके से अगर आप बीज को लगाएंगे तो आपको जो बीज की ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, हमने अमरूद के पौधे से ये बीज निकाल लिए हैं और बीज निकालने के बाद अब बीज को लगाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमरूद के पौधे को किस तरीके से ग्रो करना चाहिए, मिट्टी कैसी होना चाहिए। तो अमरूद का जो पौधा है वो कैसी भी मिट्टी में आसानी से बीज के द्वारा तैयार हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 4 इंच का गमला है और इसमें हमने अपने गार्डन की मिट्टी को भर लिया है। गार्डन की मिट्टी भरने के बाद इस छोटे से गमले में हम अमरूद के 2 बीज लगा रहे हैं। गमला छोटा है तो इसलिए हम 2 बीज लगाएंगे। इसमें से एक पौधा भी अगर निकल आता है तो हम इसको ग्राफ्टिंग के लिए तैयार कर लेंगे। बीज के द्वारा तैयार किए गए पौधे पर ग्राफ्टिंग करने तक और फल आने तक का जो समय होता है वो 2 साल तक का होता है और 2 साल होने के बाद भी उस पर बहुत ही कम फल लगते हैं। जब तक पौधा अच्छी तरीके से हेल्थी न हो जाए तब तक उस पर फल लगने के चांस बहुत ही कम होते हैं। पौधे पर जल्दी फल लगे इसके लिए आप इस तरीके से भी पौधे तैयार कर सकते हैं, मतलब आप एलरिंग के द्वारा भी पौधे तैयार कर सकते हैं। एलरिंग के द्वारा जो पौधे तैयार होंगे उन पर ज़्यादा जल्दी फल आ जाएंगे और इसके अलावा ज़्यादा भी फल आएंगे।
अगर आप एलरिंग के द्वारा पौधा तैयार कर लेते हैं तो आपके पौधे पर अगले ही साल काफ़ी सारे फल लगना शुरू हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे एलरिंग कैसे करना चाहिए। इस बेकार पेंट की बाल्टी में हमने ये अमरूद का दूसरा पौधा लगा रखा है। हमारे इस अमरूद के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे काफ़ी सारे इस पर फल आए हुए हैं। अब हम इसी पर ग्राफ्टिंग करेंगे, मतलब एलरिंग करेंगे। एलरिंग करने के लिए कम से कम आपको अंगूठे के साइज़ की ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप अंगूठे के साइज़ की ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारी ये ब्रांच देख रहे हैं, तो इस पर अगले ही साल काफ़ी सारे फल आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस पर जो हम एलरिंग करेंगे ये पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा और हेल्थी पौधा होगा। इसके अलावा इस पर काफ़ी सारे साइड ब्रांचेस भी हैं, तो इस तरीके से इस पर ज़्यादा फल लगने के चांस होंगे। तो हम इसी पर ग्राफ्टिंग करेंगे। ग्राफ्टिंग करने के लिए हम यहाँ पर इस चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके का चाकू हमने जो मौसम्बी छीलने वाला चाकू होता है वो ले रखा है। चाकू जो भी ले रहे हैं आप, इस तरीके का हो या कोई दूसरा चाकू हो, तो आप उसको अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर लीजिए किसी भी अल्कोहल से या फिर इस तरीके का कोई भी सैनिटाइजर हो। इसके अलावा डिटॉल या सेवलॉन से भी आप अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए, जिससे कि फंगस न लगे। खासतौर से एलरिंग जो फेल होती है वो फंगस की वजह से होती है, तो खासतौर से अपने टूल का सफाई का ध्यान आपको रखना है। इस तरीके से टूल को साफ करने के बाद जो भी आपने ब्रांच सेलेक्ट की है उस ब्रांच पर जो स्किन होती है, जो ये छाल होती है, इसको आप छील लीजिए लगभग 1 इंच के दायरे में। तो हम यहाँ पर इस टहनी पर इस तरीके से गोलाकार कट लगाएंगे 1 इंच के दायरे में। 1 इंच के दायरे में इस तरीके से ऊपर नीचे गोलाकार कट लगाने के साथ बीच में से हम इसको कट करेंगे और कट करने के बाद इस छाल को उतार लेंगे। आप चाहें तो 2 इंच के दायरे में भी इसको कट कर सकते हैं। 2 इंच के दायरे में भी काफ़ी सारी रूट्स बन जाती हैं, लेकिन जो 1 इंच का दायरा होता है उसमें थोड़ा कम बनती हैं। तो ज़्यादा रूट्स के लिए आप थोड़ा ज़्यादा एरिया ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पतली ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हैं तो पतली ब्रांच में आप सिर्फ 1 ही इंच के दायरे में जो स्किन है टहनी की वो छीलें। तो हमने यहाँ पर दोनों तरफ से इस तरीके से कट लगाने के बाद बीच में से इस छाल को छील रहे हैं। टहनी के ऊपर से स्किन हटाने के बाद अब हम एलोवेरा का जेल लगा रहे हैं, जिससे कि फंगस न लगे। एलोवेरा के जेल के इस्तेमाल करने से फंगस लगने के चांस कम होते हैं। इसके अलावा एलोवेरा के जेल के इस्तेमाल करने से ज़्यादा रूट्स आने के चांस होते हैं। एलोवेरा का जेल लगाने के बाद अब हम यहाँ पर ये पानी की बोतल बीच में से कट करने के बाद इस तरीके से इसको फिट कर रहे हैं। इस तरीके से इस बोतल को फिट करने के बाद अब ज़रूरत पड़ेगी सॉइल की। तो सॉइल के लिए आप अपने गार्डन की सॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन सबसे बेहतर होता है मॉस ग्रास। मॉस ग्रास एलरिंग के लिए बहुत ही अच्छी होती है, उसमें बहुत ही जल्दी रूट्स आती हैं क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर काफ़ी समय तक रहता है। अगर आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोकोपीट में भी काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं रूट्स आने के, उसमें भी काफ़ी समय तक जो मॉइस्चर है वो रहता है, लेकिन कोकोपीट में फंगस लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आप कोकोपीट को अच्छे तरीके से तैयार नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करते हैं, तो उसमें फंगस के ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आप कोकोपीट में एलरिंग तैयार कर रहे हैं तो आप कोकोपीट को कम से कम 5-6 बार धोएं, जिससे कि फंगस के चांस कम हो जाएं। लेकिन जो मॉस रोज होती है उसमें बहुत ही कम चांस होते हैं फंगस के। तो हम यहाँ पर एलरिंग करने के लिए अपने गार्डन की मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सादा मिट्टी है, हमने इसमें किसी तरह का कोई भी खाद वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। अब हमने यहाँ पर ये मिट्टी इसमें भर दी है। मिट्टी को भरने के बाद थोड़ा इसको दबा देंगे, जिससे कि ये मिट्टी ढीली न रहे। अगर मिट्टी ढीली रहेगी तो रूट्स बनने के बहुत ही कम चांस रहते हैं। इसके अलावा इसको हम टेप से ढक देंगे, जिससे कि जो रूट्स बने वो सूरज की रोशनी उन पर न पहुँचे। अगर रोशनी सूरज की पहुँचती है तो फंगस लगने के चांस रहते हैं। मिट्टी के द्वारा जो एलरिंग की जाती है उसमें ज़्यादातर फेल होने के चांस रहते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर एकदम मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। मॉइस्चर ख़त्म होने की वजह से जो रूट्स थोड़ी बहुत बनती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो जब भी आप मिट्टी के अंदर एलरिंग करें तो मिट्टी के अंदर हल्का मॉइस्चर हमेशा बनाए रखें। अगर आप हमेशा हल्का मॉइस्चर बनाए रखते हैं तो आपकी एलरिंग फेल नहीं होगी। हमने यहाँ पर इस बोतल पर ऊपर से टेप लगा दिया है। टेप लगाने के बाद थोड़ा एरिया खाली रखा है, जिससे कि इस तरीके से हम इस बोतल के अंदर जो मिट्टी है वो उसको हम गीला करते रहें। इस तरीके से अगर आप मिट्टी को गीला करते रहते हैं तो आपकी एलरिंग फेल नहीं होती। एलरिंग करने का जो सही समय होता है वो रेनी सीजन होता है। इसके अलावा आप लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल के दौरान भी अमरूद के पौधे पर एलरिंग कर सकते हैं। अमरूद के पौधे पर ज़्यादा फल लगें इसके लिए चलिए अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर की। लेकिन फर्टिलाइजर से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कुछ ज़रूरी बातों के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप ये हमारे इस अमरूद के पौधे पर टहनी देख रहे हैं और टहनी पर काफ़ी सारी पत्तियाँ हैं। तो इस तरीके से पत्तियों के नोड एरिया से ज़्यादा फूल बने, इसके लिए आपको इन पत्तियों को इस तरीके से हटा देना होगा। इस तरीके से सारी जब पत्तियाँ आप टहनी से हटा देंगे तो जहाँ से आपकी ये पत्तियाँ जुड़ी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ से ये पत्तियाँ जुड़ी होती हैं, यानी कि जो नोड एरिया हैं, इन सभी नोड एरिया से नई ग्रोथ स्टार्ट होगी और नई ग्रोथ स्टार्ट होने के बाद उस पर भी ज़्यादा फूल आने के चांस होते हैं।
अगर आपके पौधे पर फूल नहीं बन पाते हैं तो आप फूल आने से पहले इस तरीके से आप अपने पौधे पर जो पत्ते हैं उनको हटा सकते हैं। इस तरीके से आपके पौधे पर बहुत सारे फूल भी बनेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे अमरूद के पौधे को ज़्यादा अमरूद देने के लिए कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। अमरूद के पौधे से ज़्यादा अमरूद पाने के लिए आपको अमरूद के पौधे में फूल आने से पहले चूने का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस तरीके का चूना आपको पंसारी की दुकान से या फिर कोई भी जो पान वाले की दुकान होती है वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ से भी नहीं मिलता है तो जहाँ पैंट वगैरह मिलता है वहाँ से आप चूना खरीदने के बाद उसको ठंडा कर लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि उसको ना खरीदें, बल्कि इस तरीके का चूना आप खरीद लीजिए। इस तरीके का चूना ठंडा चूना होता है, ये जो पान वगैरह लोग खाते हैं उसमें खाने में इस्तेमाल किया जाता है। चूने के अंदर काफ़ी सारा कैल्शियम होता है। कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से आपके पौधे पर ज़्यादा फूल आएंगे। इसके अलावा जो फल खराब हो जाते हैं, काले पीले पड़ जाते हैं, तो इस तरीके की दिक्कत भी कैल्शियम की कमी से होती है, तो फल भी आपके पौधे पर खराब नहीं होंगे। चूने के इस्तेमाल करने से आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, पौधा पर जो फल आएंगे वो काफ़ी अच्छे साइज के आएंगे। इस थैली में 40 ग्राम चूना है और हमें अपने पौधे में करना है 10 ग्राम चूना इस्तेमाल। अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा है तो 12 इंच के गमले में आप 10 ग्राम चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूने को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि पहले पानी में अच्छी तरीके से चूने को घोलना होगा और घोलने के बाद लगभग 20 से 25 दिन के अंतराल पर आप अपने अमरूद के पौधे की मिट्टी में चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम चूने को पानी में मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वाटर कैन में 1 लीटर पानी ले रखा है। 1 लीटर पानी में हम इस थैली से लगभग 10 ग्राम के करीब चूने को निकाल लेते हैं। चूने को निकालने के बाद पानी में हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा, जिससे कि अच्छी तरीके से चूना पानी में मिक्स हो जाए। अगर आप अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स नहीं करेंगे तो चूना पौधे की मिट्टी में उधर उधर पड़ा रहेगा और आपकी पौधे की मिट्टी में अच्छी तरीके से चूने का असर नहीं पहुंचेगा, पौधे को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए, आपको चूने का जब भी इस्तेमाल करना है तो आप देख लें आपके पौधे की मिट्टी हल्की ड्राई है या नहीं है। अगर आपके पौधे की मिट्टी ड्राई होगी तभी आप चूने का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर हम बात करें अमरूद के पौधे को कितना पानी देना चाहिए, तो अमरूद के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप देख लें, हाथ से छू करके देखें मिट्टी को, अगर मिट्टी ड्राई लगे, सूखी लगे तो पौधे की मिट्टी में पानी दे सकते हैं। अब हमें अमरूद के पौधे पर दूसरा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना होगा। उस फर्टिलाइजर को हम पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पौधे की पत्तियों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस फर्टिलाइजर का नाम है जाइम फर्टिलाइजर, यानी कि सीवीड फर्टिलाइजर। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह है जाइम यानी कि सीवीड फर्टिलाइजर। इस तरीके का फर्टिलाइजर आपको किसी भी गार्डनिंग शॉप से या फिर किसी भी बीज वाले की दुकान से या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके का यह पूरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, ये किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करता है। इसके अलावा हम जो भी ग्रो करते हैं फल सब्जी, उसको ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं, तो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम इसको 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेते हैं, लगभग 10 ml। उसके बाद में अपने अमरूद के पौधे की पत्तियों पर इसका स्प्रे करेंगे। इसके स्प्रे करने से अमरूद के पौधे पर बहुत सारे फूल आएंगे और फूल आने के बाद आने वाले समय में वो धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमने यहाँ पर इस स्प्रे बोतल में 1 लीटर पानी ले रखा है। 1 लीटर पानी में हम 10 ml के करीब जाइम फर्टिलाइजर को मिला चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अमरूद के पौधे पर इसका स्प्रे करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने अपने अमरूद के पौधे पर ढेर सारे अमरूद प्राप्त किए। इन दोनों फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से हमारे अमरूद के पौधे पर बहुत सारे अमरूद आए। तो आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी आज की इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा अगर हमसे कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।